जय हिंद दोस्तों, अल्फा डिफेंस कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जौहर। निकली हुई है वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मेल और फीमेल दोनों के लिए 2023 की। आइए इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। सारी डिटेल आपको हम बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ही ध्यान से। जो इसकी अप्लाई करने की जो डेट है, डेट ऑफ एप्लीकेशन है, वो आपको 1/9/2023 से 30/9/2023 तक है। यानी कि सितंबर 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है डेट और 30 सितंबर तक इसका आखिरी दिन है। अब चलिए अगली बात यह है कि इसके लिए जो इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ये सभी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि इसके लिए जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका कंडक्ट किया जाएगा। और फिज़िकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, जिसे शॉर्टकट में PENMT कहते हैं, ये जो है दिल्ली पुलिस कंडक्ट करेगी। ये आपको दिल्ली में ही होगा और ये जो कंडक्ट होगा आपको PENMT, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इस जॉब की जो पे स्केल है वो 21,700 से स्टार्ट होती है, तो आपकी अच्छी और हैंडसम पे बनेगी, जो कि पे लेवल 3 का है। जो नाम है इस नौकरी का, उसका नाम है कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल। कांस्टेबल मेल के लिए जो वैकेंसीज़ है वो 4493 है और फीमेल के लिए 2491 वैकेंसीज़ रिज़र्व की हुई है। बाकी एक सर्विसमैन वगैरह के लिए जो है सीट रिज़र्व है, जिसका आम जनता से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। प्रश्न आता है कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट जो है 18 से 25 साल होना चाहिए। ये 1/7/2023 से आपको कैलकुलेट करना है अपना एज, और इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझिए तो 2/7/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए पैदाइश आपका, और 1/7/2005 के बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या छूट मिल सकती है, तो SC ST वालों को छूट मिलेगी 5 साल की और OBC वालों को छूट मिलेगी 3 साल की। ये आपको जो एज की रिलैक्सेशन है, SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की जो अपर लिमिट है उसमें छूट मिलेगी। अब इस जॉब के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है? सबसे पहली बात 30/9/2023, डेट याद रखिए, 30/9/2023 तक आप इंटर पास होने चाहिए। अगर आप इंटर पास हैं, 10+2 पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसके अलावा जो है जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना अनिवार्य है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ये अपना उपाय कर लेना है। चलिए, प्रश्न आया कि हम अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। बहुत सिंपल है, आपको SSC के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस और SSC के सांठगांठ हो रखी है, उन्होंने ही सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो आप ssc.nic.in पर जाइए और वहाँ जाकर के इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है? एप्लीकेशन की फ़ीस है 100 रुपया मात्र, ज़्यादा नहीं है। और इसमें भी आपको जो वुमेन कैंडिडेट हैं और जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं, इनमें आते हैं, एक सर्विसमैन हैं, इनको कोई भी फ़ीस गवर्नमेंट नहीं लेगी, उनका फ़ीस माफ़ कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम कैसे होगा? सबसे पहले होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, फिर होगा आपका फ़िज़िकल इंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा और ख़त्म कहानी। अब कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें जो है 100 क्वेश्चंस आएंगे और उसके 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम किस तरह से होगा? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए 50 क्वेश्चंस हैं, जिसके 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग होगा, रीजनिंग में 25 नंबर क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर होंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनके मैथ होगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और कंप्यूटर के टेस्ट आपका होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका है, जिसके लिए 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर मिलेंगे आपको। चलिए, निगेटिव नंबरिंग भी होगी, आपको 0.25 नंबर की निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया तो। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक लेवल का ही होगा, इसलिए समस्या कोई भी आपको नहीं होनी चाहिए। फिज़िकल इंड्योरेंस टेस्ट और फिज़िकल जो मेजरमेंट टेस्ट है ये इस तरह से होगा। देखिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एज वाइज इसमें होता है, जो 30 साल से ज़्यादा 30 साल तक जिनकी उम्र है उनके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर की आपको रेस करनी है। लॉन्ग जंप 14 फीट है और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच का है, मतलब 4 फीट के नीचे काफ़ी है, 4 फीट से 3 इंच कम ही रहेगी आपका।
तो हाई जंप आपको 3 फीट 9 इंच ही करना है। अब आते हैं जो 30 और 40 साल के बीच के एज वाले हैं, उनके लिए 7 मिनट टाइम मिलेगा 1600 मीटर रन करने के लिए, और लॉन्ग जंप 13 फीट है और हाई जंप 3 फीट 6 इंच है। जो 40 साल के ऊपर के एज वाले हैं उनके लिए 8 मिनट में 1600 मीटर है और लॉन्ग जंप 12 फीट करना है और हाई जंप सिर्फ 3 फीट 3 इंच करना है, इससे कम तो और कुछ नहीं हो सकता। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए? तो आपको 170 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, उसमें भी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर फूलेगा, इनके 81 to 85 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए, इसमें भी 5 सेंटीमीटर की एसटी कैंडिडेट को छूट दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल के लिए क्या है? जिनका एज 30 साल से नीचे है उनके लिए 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में है, लॉन्ग जंप 10 फीट करनी है और हाई जंप सिर्फ 3 फीट करनी है। जिनका एज 30 से 40 साल का है वो 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर की रनिंग करेंगी और लॉन्ग जंप 9 फीट होगा और हाई जंप 2 फीट 9 इंच करना पड़ेगा। जो 40 साल से ऊपर की एज वाली है वो 10 मिनट में इस रनिंग को पूरा करेंगी, 8 फीट जंप करेंगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप सिर्फ 2.5 फीट का है, 2 फीट 6 इंच। अब इस सीक्वेंस कैसे होगा? पहले जो है कैंडिडेट को होगा रेस, जो रेस में जीत जाएंगे उनका होगा लॉन्ग जंप, जो लॉन्ग जंप क्लियर कर लेंगे उनका फिर होगा हाई जंप। तो ये सीक्वेंस आपको समझ लेना है, आपको 3 चांस मिलेगा लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना मस्ट है, जिसमें 2 सेंटीमीटर की छूट एससी और एसटी की महिलाओं को मिलेगा। मतलब जहाँ तक मेडिकल की बात है, आपका बिना चश्मा के 6/12 होना चाहिए आँख, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, कोई सर्जरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, आपको आँख के करेक्शन के लिए कोई सर्जरी करवाते हैं, भेंगापन टेढ़ापन वो जो है आपको कोई भी आँख में कोई आपकी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। टैटू की जब बात आती है तो टैटू के लिए बस जो आर्मी की पॉलिसी है वही फॉलो करते हैं। जो आपका सैल्यूटिंग हैंड है, सैल्यूटिंग हैंड में आपका अंदर साइड में कोई भी टैटू बना हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी कोई रिलीजियस कोई मार्क बना हुआ है, ओम लिखा होता है या कुछ और होता है, वो हो सकता है आपका, और वो भी छोटा सा होना चाहिए, आपका नाम लिखा है वो चलेगा आपको। साइज़ इसकी 1/4 जो है साइज़ मस्ट लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि जहाँ पर भी है जिस लिम्ब में है उसके 1/4 पार्ट साइज़ के हिसाब से ही आपका होना चाहिए, उससे बड़ा टैटू आपको नहीं लिया जाएगा। अब इस सिलेक्शन के लिए क्या होगा भाई? देखिए, एक तो आपका एग्ज़ाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और जो कट ऑफ मार्क है वो अनरिजर्व के लिए रखा गया है 35 नंबर, SC ST और OBC और EWS के लिए जो है वो है 30 नंबर और ESM के लिए 25 नंबर। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से आगे आपकी बढ़ेगी। जो ये आपको शॉर्ट लिस्ट होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद आपको P और MT के लिए आप आइएगा। उसके लिए क्या है कि जो आपको CBE में आपको नंबर आएंगे, जितनी वैकेंसी है उसको 12 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतने बच्चों को आगे पास किया जाएगा। उसके बाद जो P और MT होगा, फिज़िकल टेस्ट जो होगा और मोटर ड्राइविंग टेस्ट होगा या मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके लिए बाद में आपको एडमिट कार्ड जो है वो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से मिलेगा आपको। अब SSC से नहीं मिलेगा आपको, वो delhipolice.gov.in से मिलेगा। फिर दिल्ली पुलिस जो है आपकी PE और MT वो कंडक्ट करवाएगी और उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये क्वालिफाइंग नेचर की होती है, ये आपको याद रखना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इसी समय होगा, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी वेरीफाई करना है वो ले करके आना है आपको इसी समय। अब किसी भी तरह की आपकी समस्या आती है फॉर्म भरने के बाद, तो इंक्वायरी सेल का नंबर दिया गया है, जो किसी भी दिन आप सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के बीच में, आप संडे नहीं होना चाहिए, कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को रोक करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट के लड़के लड़कियां इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही इजी है इसका। बस इसमें जो आपको ध्यान देना है कि इंटर के साथ साथ आपका कंप्यूटर का भी आपका नॉलेज होना चाहिए, वो कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और मेल कैंडिडेट के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। तो अभी अल्फ़ा डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ गारंटी बैच चल रहा है SSC कांस्टेबल GD का, जिसके लिए भी आगे हम वीडियो बनाने वाले हैं आगे आपको, क्योंकि SSC कांस्टेबल GD का इस बार जो एग्ज़ाम होना है वो फरवरी में होना है
और इसकी वैकेंसी निकलेगी आपको नवंबर के महीने में। तो तैयार हो जाइए, हमारे यहाँ बैच चलता है, गारंटी बैच। जो भी बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं या मिलिटेंट से अफेक्टेड एरिया के बच्चे हैं, उनके लिए हम गारंटी बैच निकालते हैं। 1 साल हमारे पास ट्रेनिंग करेंगे और 1 साल के अंदर नौकरी मिलेगी, वरना पूरा का पूरा पैसा हम वापस कर देते हैं, कंप्लीट रिटर्न। तो जैसे किशनगंज हो गया, अररिया हो गया और बिहार के बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो, या झारखंड के भी हैं, किसी जो है आपके समझिए इंडिया के किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं जो डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर से टच होती है, वहाँ के बच्चों को हम गारंटी बैच में शामिल करते हैं, जो एसएससी कांस्टेबल यूडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको, तब तक के लिए विदा दीजिए। मैं हूं मोहम्मद जौहर, एक सुबेदार मेजर BSF, डायरेक्टर अल्फा डिफेंस करियर अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।